औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मेरी सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं कोशिश करता हूँ कि रिश्ते के मुतालिक हर उस टॉपिक को टच करूँ कि जिसमें रिश्ते का कॉन्सेप्ट हो। इसमें बहुत सारी मैंने वीडियोस रिश्ते के हवाले से बनाई। तो आज जो ख़ास मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है आज की वीडियो के लिए, उसमें रिश्ते का तकद्दुस इसको सिलेक्ट किया है। तो ये बड़ी अहम टॉपिक है और ये बात एंड तक सुनने वाली है कि जब आपका रिश्ता कहीं पे हो जाता है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, तो उसको अपने रिश्तों का तकद्दुस किस तरह से रखना है, या कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आपके रिश्तों के तकद्दुस पामाल हो जाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, शादी दर हकीकत दो जहनों का मिलाप है। शादी दो ख़ानदानों का मिलाप है। शादी एक ऐसा बंधन है कि जिसमें इंसान जब बन जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का उनको ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पे इसमें सबसे जो अहम रिश्ता है मियाँ बीवी के बाद, वो है सास और बहू का रिश्ता, सास और दामाद का रिश्ता। ये इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि अगर आप इस रिश्ते को पाकीज़गी की नीयत से लेके चलें तो इससे पाकीज़ा रिश्ता माँ बाप के अलावा और कोई भी नहीं है। क्योंकि वही माँ जो आपके घर में आपकी माँ होती है, वो सास के रूप में आपका माँ का रोल प्ले कर रही होती है। आप ज़हनी तौर पे और दिली तौर पे अगर उसको माँ कह दें, ज़ुबान से माँ कहने से वो माँ नहीं बनेगी। जब तक आप उसको दिल से, दिमाग से और ज़ुबान से माँ नहीं कहेंगे तो वो आपकी माँ नहीं बनेगी। हाँ, अगर आपने उसको दिल से मान लिया कि ये वाकई मेरी माँ का नेमुल बदल है और मेरी माँ है, तो हकीकत में वो घर आपका जन्नत बन जाएगा। और अगर आप इस बात को लेके बैठ गए कि नहीं जी मेरी माँ जैसा तो है ही दुनिया में कोई नहीं, तो फिर खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह जो आपके मामू हैं, आपके चाचू हैं, आपके ताया हैं, आपकी पुप्पो हैं, आपकी खाला हैं, इसी तरह जब आप दूसरे घर में जाती हैं तो वही तकद्दुस आपको रखना चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रखना है या अपनी लाइफ अच्छी गुजारनी है, तो इन सब चीज़ों को आपको फ़ौक़ियत देनी पड़ती है। ख़वातीन हज़रात, असल में हमारा जो माशरा है उसका बिगाड़ ये है कि हमने इंडिया से जो कल्चर लिए हैं उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब इंडिया का एक ड्रामा पता नहीं आजकल चल रहा है या नहीं चल रहा, स्टार प्लस, कभी सास भी बहू थी, इस किस्म के जो टॉपिक हैं उनको टच किया जाता है और हमारी जो बच्चे बच्चियां हैं वो उन ड्रामों को देख के जवान होती हैं और उसी माहौल को वो अडॉप्ट करती हैं। जबकि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो कल्चर है वो उससे हट के है। आज भी अगर आप अपने गांव के कल्चर को देखें तो वहाँ पे रिश्तों के तकद्दुस को अभी भी उसी तरह रखा गया है कि जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले थे। तो आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप का रिश्ता हो जाए, आप
की रुखसती हो गई है, आप अपने ससुराल में घर में हैं, तो उस ससुराल के घर को ससुराल का घर ना समझें, बल्कि उस घर को अपना घर समझें। तो आपका वो घर बन जाएगा। एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा, आखिर एक टाइम आएगा कि वो घर आपका बन जाएगा। और हकीकत में वो दर हकीकत वो घर है ही आपका घर, और आपको ज़हनी तौर पे उसे तस्लीम करना है, दिली तौर पे उसे तस्लीम करना है, और उस घर के माहौल को आपने अडॉप्ट करना है। ना कि आप अपने माँ बाप के घर का जो माहौल है उसको वहाँ पे लागू करने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश ये करें कि आप जिस घर में गए हैं उस माहौल को अडॉप्ट करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। तो इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर दौरा है। मैं अपने तमाम सामीन से ये कहूँगा, ख़वातीन व हज़रात से, क्लाइंट से ये कहूँगा कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि जो भी हुक्मरान आएँ वो पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतरीन साबित हों। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपका हामी नासिर।